नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। करहिया मंडी में कृषि बिल के विरोध में बैठे किसान 26 जनवरी को फहराएंगे झंडा। अपहरण कर लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार। बस और ट्रक में भिड़ंत, 4 की मौत, 10 से अधिक घायल। और अधिवक्ता संघ का 9 वर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित। खबरें विस्तार से। रीवा करहिया मंडी में आज 5वें दिन भी किसान आंदोलन जारी रहा। मांगे पूरी न होने तक लगातार किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना स्थल पर आंदोलनरत किसानों हेतु आज से लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। किसान बिल के विरोध में दिल्ली में बैठे किसान संगठनों के आदेशों का पालन करते हुए बीते 5 दिवस से रीवा जिले में किसानों ने विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले शहर की करहिया मंडी में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज से धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों व समर्थकों हेतु भोजन आदि की व्यवस्था हेतु लंगर भी शुरू किया गया है। धरना स्थल पर किसानों व किसान संगठनों को पूरी तैयारी के साथ आते देखने को मिला है। वो अपने साथ भोजन सामग्री समेत अन्य उपयोगी वस्तुएं साथ में लेकर इस अनिश्चितकालीन धरने को सफल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों ने इस वर्ष 26 जनवरी को स्वयं झंडा फहराने का फैसला लिया है, जिसके लिए किसानों द्वारा परेड की रिहर्सल भी की जाएगी। धरने पर बैठे किसानों को किसान संगठनों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों समेत सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। आज धरना स्थल पर किसानों के समर्थन पर पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल, कुंवर सिंह, अनिल सिंह चोटीवाला, गिरिजेश सिंह सेंगर समेत दर्जनों की संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। इस आंदोलन के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने शिव सिंह से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये किसान बिल के विरोध में लगातार हम लोग 2-3 माह से लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा दिल्ली से कॉल होता है। और दिल्ली से कॉल हुआ कि जिले स्तर पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की जाए, तो हम लोगों ने 3 जनवरी से यहाँ धरने की शुरुआत किया है। और पूरे जिले का, पूरे संभाग स्तर के यहाँ किसान नेता और अन्य राजनीतिक दल के लोग लगातार समर्थन देते आ रहे हैं। और आज भी और यहाँ पर हम लोगों ने लंगर की भी व्यवस्था की है। जो भी हमारे किसान साथी, हमारे आंदोलन के समर्थक आ रहे हैं, उनको लगातार हम लोग यहाँ भोजन भी खिला रहे हैं। और जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा, जब तक दिल्ली में आंदोलन चलेगा, तब तक ये निरंतर धरना चलेगा। और यहीं से हम लोग आगामी रणनीति की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग 26 जनवरी के लिए जो है रिहर्सल परेड करने कुछ ही दिन में जा रहे हैं, जिससे हम आप सबको अवगत कराएंगे। और 26 जनवरी को हम लोग यहाँ का देश का जो किसान है वो जिले स्तर पर जा करके और स्वयं झंडा फहराने का काम करेगा। और हम लोग सत्ता सरकार के लोगों को झंडा फहराने से रोकने का काम करेंगे। और हम सभी के लिए बहुत बड़ी पीड़ादायक बात है था, जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे। यही वो मुल्क था जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे, मगर कारपोरेट घरानों ने कर दिया खाली खजाना। अब तुम्हारे खजानों पर किसान डेरा डाले हो, वहाँ कम वक्त सरकार मुकर जाए। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और माननीय मीडिया कर्मी आए हुए हैं अपना सब। कोचिंग छात्र का दिन दहाड़े अपहरण कर लूटपाट करने वाले आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। दिलीप प्रजापति नामक छात्र, जो कि रामपुर बघेलान अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कूंद जिला सतना का रहने वाला है, वो प्रतिदिन बस के माध्यम से रीवा के रमा गोविंद पैलेस में कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है। दिनांक 5 जनवरी 2020 को रोजाना की तरह अपनी कोचिंग की क्लास पूरी करके रमा गोविंद पैलेस से निकलकर पुराने बस स्टैंड की तरफ जाने के लिए ऑटो देख रहा था। इसी बीच एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आया और पुराने बस स्टैंड तरफ जाने की बात कही। छात्र द्वारा नॉर्मल तरीके से गाड़ी में बतौर लिफ्ट समझकर बैठ गया। पुराने बस स्टैंड पर गाड़ी न रोकने पर कहा कि जय स्तंभ के पास रोक देंगे, वहां से भी बस मिल जाएगी। जैसे ही जय स्तंभ पहुंचा, ज्ञात बाइक सवार का साथी मोटरसाइकिल में छात्र के पीछे बैठकर उस पर पीछे से कट्टा लगाते हुए कहा कि चुपचाप बैठा रह, नहीं तो गोली मार दूंगा। उसके बाद छात्र को पुष्पराज नगर के पास स्थित कब्रिस्तान में ले गए, जहां बंदूक की नोक पर जेब में रखे 230 रुपए व मोबाइल छीन लिया। वहीं खाते में रकम की जानकारी मोबाइल से लेने के बाद आरोपियों में से एक आरोपी छात्र के साथ खाते में पड़े 3600 रुपए निकालने एटीएम ले जा रहा था। तभी रास्ते में छात्र ने हल्ला गुहार की तो आरोपी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया।
पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई, जिसके बाद तेज तर्रार थाना प्रभारी ने अपने मुखबिर तंत्र से आरोपियों के हुलिया और गाड़ी के आधार पर पतासाजी कर 2 आरोपियों को थाने ले आई, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें पीयूष पांडे और अमन सिगोटे नामक युवक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं छात्र से लूटी गई रकम, मोबाइल समेत अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। आरोपियों के विरुद्ध मामला कायम कर न्यायालय में पेश किया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की। कल दोपहर की घटना है। एक दिलीप प्रजापति कूंद, ग्राम कूंद, थाना रामपुर बघेलान का निवासी है और यहाँ पर वो प्रतिदिन गांव से अपने कोचिंग करने, आरक्षक भर्ती की कोचिंग करने रमा गोविंद पैलेस आता था और कोचिंग करने के पश्चात वापस पैदल बस स्टैंड जा रहा था। वहाँ से कोई साधन लेके वापस गांव जाएंगे। कॉलेज चौराहे के सामने जो अपना ये एक्सचेंज का ऑफिस है, उसके पास एक मोटरसाइकिल में लड़का मिला। इसको बोला कि भैया थोड़ी हमारी मदद कर दो, बस स्टैंड में सामान हमारा रखा है तो थोड़ा हमारे पास मदद लदवाने में मदद करा दो। तो वो चूँकि उसी तरफ जाना था तो वो उसी के साथ मोटरसाइकिल में चला गया कि चलो ठीक है, वहीं हमको जाना ही है, तो जो भी मदद होगी करा देंगे। बस स्टैंड में जब मोटरसाइकिल नहीं रोका, आगे बढ़ा तो बोला कि नहीं आगे है, वहाँ जय स्तंभ के पास है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो खन्ना टंकी के सामने एक और लड़का मिला, उसी जो मोटरसाइकिल लिए था उसका कोई दोस्त था, तो वो उसको ही रोक के बैठा लिया। तो वो लड़का जो उसको बैठा था बीच में बैठ गया, आगे गया, जय स्तंभ में भी नहीं रोका और वो चीर उधर निकल गया आगे, बड़ी पुल के आगे। तब फिर वो घबराया और बोला कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, तो रोको, और हिलाने लगा, मोटरसाइकिल कूदने का प्रयास किया तो उसको धमकी उमकी दिए कि हम गोली मार देंगे, नहीं चुपचाप बैठे रहो। तो डर गया और लड़का बैठा रहा। उसको फिर नपनिया तालाब ले गए, वहाँ पर उतार के उसके साथ मारपीट किए। उसका जितना सामान वामान था तो वो सब लूट लिए, ATM वगैरह और ये सब सारी चीज़ें, उसका आधार कार्ड और पैसा तो 300 रुपये पर्स में डाला था वो, और मोबाइल लिया था। तो मोबाइल को उन्होंने चेक किया तो उसमें उसके खाते में करीब 3400 रुपये बैलेंस था। तो फिर अपने एक साथी को मोटरसाइकिल लेके भेजा कि जाओ खाते से निकाल लाओ, तो तुम्हारा ये हम फिर ATM वो सब वापस कर देंगे, आधार कार्ड वगैरह, पर्स वगैरह, पैसा वगैरह। तो मोटरसाइकिल में लेके गया वो, जय स्तंभ के पास जैसे पहुंचा भीड़ भाड़ में तो वो लड़का चिल्ला दिया। तो फिर वो पब्लिक दौड़ पड़ी, क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर वो जो लेके आया था वो उसको छोड़ करके भाग गया। और लड़का जब खाली हुआ तो फिर थाने में आके उसने सूचना दी। उसकी सूचना पर अपराध पंजीबद्ध करके, अपहरण और लूट का अपराध पंजीबद्ध करके और तलाश की गई। CCTV वगैरह की मदद से और बाकी मुखबिरों की मदद से तलाश की गई और उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया। उनके पास से पैसा, उनका ATM और आधार कार्ड वगैरह, मोटरसाइकिल जिससे उन्होंने घटना की थी, सब जब्त करके और आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक सुरक्षा में भेजा गया। सर, ये दोनों आरोपी कहाँ के हैं? ये रीवा के ही दोनों अपराधी हैं, तरहटी के रहने वाले हैं। गरम क्लिंकर से भरा अल्ट्राट्रैक का ट्रक बस के ऊपर जा गिरा, जिसके चलते बस में बैठे 4 स्कूल के कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं दर्जनों की संख्या में लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीटू ने प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। रीवा के बघवार स्थित अल्ट्राट्रैक सीमेंट फैक्ट्री का ट्रक गरम क्लिंकर फैक्ट्री से लेकर बेला के लिए रवाना हुआ था। वहीं रीवा से बघवार कैंपस में स्थित सरदार पटेल स्कूल के शिक्षक बस में सवार होकर स्कूल जा रहे थे। जैसे ही छुइया घाटी पहुंचे, आमने सामने से दोनों के बीच भिड़ंत हो गई और गरम क्लिंकर से भरा ट्रक बस के ऊपर पलट गया। क्लिंकर से जलकर व दम घुटने से बस में बैठे 3 शवों की मौत की खबर मिली है, जिसमें से 3 शवों की पुष्टि प्रतिभा पांडे, गिरीश त्रिपाठी व रंजन प्रसाद के रूप में की गई है। शव बुरी तरह से जल जाने के कारण पहचान करने में समस्या हो रही है। इसके अलावा 1 दर्जन से भी अधिक संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही कुछ लोग उपचार हेतु विंध्या हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया, हाँ यार, ये घाटी के पास में ही बघवार सीमेंट फैक्ट्री से क्लिंकर लोड करके उनका ट्राला आ रहा था जो बेला जाना था, और यहाँ से कर्मचारी बघवार की तरफ जा रहे थे अल्ट्राट्रैक के काम करने के लिए बस से। तो क्लिंकर के पास जब वो पहुंचे ट्राला और बस आमने सामने आई तो वो पलट गया है, बस के ऊपर आ गया, जिसके कारण से उसमें बैठे लोग दब गए बस में। उसमें से करीब 10 लोग घायल हुए और 4 लोगों की मौत हो गई है और पुलिस लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। बॉडियों को, घायलों को शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, कार्रवाई जारी है।
अभी सारा का सारा पुलिस व्यवस्था वहाँ लगी हुई है, कार्रवाई चल रही है। वहीं सीटू के पदाधिकारियों से इस संबंध में बताया गया कि घटना के लिए अल्ट्राटेक प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो कि नियम विरुद्ध तरीके से गर्म क्लिंकर लोड करके जा रहा था। इसके साथ साथ मृतक व घायलों हेतु मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। बहुत दुखद है, उससे हम सारे लोग जो है CI2 का हमारा सारा परिवार जो है बहुत दुखी है कि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हुई, उन दुर्घटनाओं में जो अभी तक हम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में जो है 3 डेड बॉडी आ चुकी हैं। 7 से ज़्यादा लोग जो है वो विंध्या के अंदर भर्ती हैं, विंध्या हॉस्पिटल के अंदर, जो पूरी तरह से पैर और उनके हाथ जले हुए हैं, और 3 लोगों की अभी तक जो है यहाँ से डेड बॉडी निकल चुकी है। बाकी भी और लोगों के मरने की खबर है। तो ये बहुत ही दुखद है हम सारे लोगों के लिए। और हम तो इस दुर्घटना के बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये अल्ट्राटेक कंपनी की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई है। लगातार हम लोग यूनियन के और वहाँ के आसपास के ग्रामीणों की ओर से ये मांग करते रहे कि छुइया घाटी के अंदर जो रोडें जो खराब हो जाती हैं कंपनी के हैवी वाहन जो चलते हैं उसकी वजह से, तो उसकी मरम्मत की बात थी। तो उनकी मरम्मत नहीं हो रही, इन वजहों से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी जो है दुखद, और कंपनी अपने मुनाफे के लिए किसी भी तरीके की कितनी भी बड़ी दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज करके अपना मुनाफा पैदा करने की जो कोशिश कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है कि उस ट्रक के अंदर जो ट्रक के साथ बस की दुर्घटना हुई है, उसके अंदर क्लिंकर भरा हुआ था, और क्लिंकर जो है एकदम जलता हुआ क्लिंकर था। उससे लोगों की जलकर और घुटकर मौत हुई है। और किसी कंपनी के द्वारा इस तरीके का परिवहन करना बहुत ही दंडनीय अपराध है, और इस पूरी दुर्घटना के लिए अल्ट्राटेक प्रबंधन जिम्मेदार है। और हम लोग यूनियन की ओर से ये मांग करते हैं कि अल्ट्राटेक प्रबंधन के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए इस दुर्घटना का, क्योंकि उसने गर्म और जलते हुए क्लिंकर को लोड करके परिवहन किया। और जिन लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, लगी हुई थी और स्कूल बस थी पीछे लगी हुई थी, तो अपनी बस लगभग आगे निकल गई थी। वो जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ वहाँ तक फ़ोन की टावर नहीं था, जिसके कारण प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिससे समय का थोड़ा वो हो गया है। अपन लोग प्लांट तक निकल गए थे, प्लांट से आने में थोड़ा समय लगा एम्प्लॉइयों को, तब तक प्रबंधक वहाँ पहुँच चुका था। लेकिन प्रबंधक की जो एम्बुलेंस की सुविधा है और वगैरह जो सुविधाएं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सुविधा वो प्रॉपर नहीं हो पाई, जिसके कारण 1-2 जाने उसके कारण चली गई, प्रबंधक की लापरवाही के कारण चली गई। सर, ये बताया जा रहा है कि अल्ट्रा मोटिव है उनका, क्या कहाँ भेज रहे हैं? ये क्या होता है कि सैलो से डायरेक्ट जो गर्म क्लैंकर है वो लोडिंग कर दिया जाता है। लोडिंग के थ्रू अब कई जगह जाता है ना, कहाँ जा रही थी गाड़ी ये जानकारी नहीं है। ये ड्राइवर जो था काफ़ी, ये स्कूल बस थी क्या? जी बिल्कुल स्कूल बस थी। और कई बार एम्प्लॉय जो थे, टीचर्स जो थे, कमरे की मांग कर रहे थे, हमको परमानेंट कमरा यहीं दिया जाए, हमको आवागमन में समस्या हो रही है। इसके बावजूद भी अल्ट्राटेक प्रबंधक जो है काफ़ी आनाकानी किया। कई बार CI2 यूनियन की तरफ से कई बार ज्ञापन भी दिया जाए कि हमारे एम्प्लॉइयों को, जो स्टाफ है उनको कमरा दिया जाए, लेकिन प्रबंधक ने अनसुनी कर देता हर बार। सर, आपका नाम? हमारा नाम विक्रम सिंह, CI2 महासचिव बघवार प्लांट। तो सर हमने अभी लिख के मैं उनको बता रहा हूँ, पर सबसे पहले प्रबंधन ने किसी तरह की सूचना हमारे तक, मतलब किसी भी हमको व्यक्तिगत मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी। मतलब एक नोटिफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास नहीं दी। एक स्टाफ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मतलब प्रबंधन ने मुझे जानकारी तक देना, मतलब किसी तरह इस हादसों को छुपाना, क्योंकि प्रबंधन की गाड़ी थी, प्रबंधन का ही ट्रक था, बलकर था उसमें, जो कि उसमें क्लिंकर था, क्लिंकर गर्म था। और नियम के अनुसार क्लिंकर हमेशा ठंडा निकलता है, कहाँ से? प्लांट से। लेकिन इन्होंने किसी साजिश के तहत ही किया है। और यहाँ तक आने में प्रबंधन को मैं लगातार, एक मिश्रा जी आए थे, उनको लगातार मैं इन्फॉर्म कर रहा था कि आप प्रबंधन को बोले, प्रबंधक आनाकानी कर रहा था। मैंने इतना प्रेशर उनके बाद बनाया, उनको बोला किसी तरह आइए, तब वो आए 4 बजे, तो फिर भी हीला हवाली कर रहे थे, कहीं आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, मतलब किसी तरह का उन्होंने उत्तरदायित्व। एक आदमी आया है, स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल वहाँ का ऑनलाइन मना किया हुआ है कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, स्कूल में अभी किसी तरह के आने की, कोविड की तरह आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जबरदस्ती स्टाफ को परेशान, इसका पूर्व जो प्रिंसिपल था वो भी मनोवैज्ञानिक तरह से इतना टीचर प्रताड़ित किया है, जिससे आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम कि प्रिंसिपल के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज हो, क्योंकि वो लगातार वो प्रताड़ित, मानसिक तौर पर लगातार सालों से प्रताड़ित कर रहा। अब वर्तमान प्रिंसिपल ने किसी तरह मुझे किसी तरह का उन्होंने
हम लोगों को कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं। ये देखिए, ये एम्प्लॉई और उनके बीच में बात है, वो आपस में बात करेंगे ना, ये प्रेस का मैटर नहीं है। प्रेस का मैटर नहीं है। मैं ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि चीजें यहाँ पे हो अच्छे से, प्लीज आप लोग बात करने के लिए जो हमारे इफेक्टेड लोग हैं उनसे बात करेंगे ना। अभी प्रेस को वार्ता करने के लिए ऑथराइज नहीं है ना। प्रेस वार्ता नहीं कर रहे हैं आप, तो हम अपने एम्प्लॉइयों से बात कर रहे हैं ना, उनसे हमने उनकी डिमांड मांगा है, जो भी कार्रवाई हम करेंगे उसके लिए। चीजों के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, कुछ आंसर नहीं मिलेगा, हम लोग अलाउड नहीं है बोलना, इसलिए कोई फायदा नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं बिना वजह, हम बोलेंगे ही नहीं, हम बात ही नहीं कर सकते। मना नहीं कर रहा हूँ, ठंडा टीम का निकलना चाहिए, ठंडा निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक, आप फिर गाड़ी टेक्निकल कर दीजिए। आप हमारा हम बैठे, फिर आप टेक्निकल लेके आइए, टेक्निकल लेके आइए, है ना। हाँ, आप बताइए, आपको पता है ठंडा होने से गर्म होने, आप बताइए। ये पति हैं उनके, ये मतलब उनके जो है नहीं, सब आप नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ। आप बताइए बस, बताइए ठंडा होने की गर्म होने, पता ही नहीं तो काम है, पता ही नहीं प्लांट क्या चला है। टेक्निकल से बात, टेक्निकल हेड को बुला लीजिए, आचार्य हेड आप आते हैं ना, भानु प्रताप सिंह, उनको भेज दीजिए, उनको पता होगा प्लांट चला है। टेक्निकल हेड बुलाइए, जितना काम देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अधिवक्ता संघ द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिवक्ता संघ द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ द्वारा नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायालय रीवा में पदस्थ मजिस्ट्रेट और अधिवक्ताओं की उपस्थिति देखने को मिली है। उनको इस नववर्ष की शुभकामना अधिवक्ता संघ की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि जो बीतता हुआ वर्ष था वो बहुत ही कठिन संघर्ष का दौर था। इस संघर्ष से हम लोग उबर कर यहां बैठे हैं, जिसमें सबकी अहम भूमिका है, चाहे न्यायाधीशगण हो या अधिवक्ता महोदय हो। वो संघर्ष याद करने की जरूरत नहीं है। नया वर्ष नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ हम लोग मनाएं और प्रवेश करें। इसके लिए यह कार्यक्रम नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया है। परिवहन आयुक्त के आदेशों का पालन करते हुए रीवा आरटीओ की कार्रवाई जारी है। परिवहन आयुक्त के आदेशों का पालन करते हुए रीवा जिले के समस्त मार्गों में चलने वाली यात्री बसों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी आरटीओ मनीष त्रिपाठी से बात की गई। माननीय परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा 5 से 8 तारीख तक विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उस चेकिंग अभियान के तहत जो है सभी मार्गों पर ऐसी वाहन जो कि बिना परमिट
बिना फिटनेस या तो जो मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उन पर सख्त या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर अभी कल भी कार्रवाई हुई थी, 4 बसें जब्त हुई हैं, उसमें कितना जुर्माना हुआ? बिल्कुल, सिरमौर रूट पर, रीवा से सिरमौर मार्ग पर जो है और रीवा से चाकघाट रूट पर हमने बसें जब्त की हैं। उन पे जो है तत्काल में उन्होंने कोई परमिट प्रस्तुत नहीं किया। उन बसों को जब्त करके हमने परिवहन कार्यालय रीवा में खड़े करा दिया है और कार्रवाई जारी रहेगी। उन पर जो है शासन की जो नियम है 4 गुना पेनल्टी के वो निरूपित किए जाएंगे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। करैया मंडी में कृषि बिल के विरोध में बैठे किसान 26 जनवरी को फहराएंगे झंडा। अपहरण कर लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार। बस और ट्रक में भिड़ंत, 4 की मौत, 10 से अधिक घायल। और अधिवक्ता संघ का 9 वर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।